हेलो कायनातीस। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक ऐसी न्यूज़ की अनाउंसमेंट की जिसको सुनकर दुनिया में एक तहलका मच गया। सब लोग हैरान हो गए, बहुत सारी खबरें आईं, बहुत सारी वीडियोस आईं, बहुत सारी न्यूज़ बनी। ये खबर क्या है, ज़रा इसको करीब से देखते हैं। तो बड़ी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक अनाउंसमेंट की कि उनको यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा प्लैनेट मिला है जहां पर शायद उनको जिंदगी के असरात या लाइफ के साइंस मिले हैं। इस तरह की खबरों को बड़ी एहतियात से देखने की जरूरत है, इनको सोच समझ के इनके बारे में सोचने की जरूरत है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस खबर में एक्चुअली है क्या। जमीन से तकरीबन 124 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा स्टार है जो सूरज से थोड़ा सा ठंडा और छोटा है, यानी ये लाल से रंग का तारा दिखता है। इसको हम रेड ड्वार्फ भी कहते हैं। इस स्टार के इर्द गिर्द एक प्लैनेट घूमता है जिसका नाम है K2-18b। ये प्लैनेट जमीन से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है और इस प्लैनेट के ऊपर कुछ ऐसी चीजें डिटेक्ट की गई जिनकी वजह से ये खबर जो है ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा चक्कर लगा रही है और बहुत ज्यादा फैल रही है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये अपने सितारे से इतना दूर ऑर्बिट करता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है। यहाँ पर सरफेस के ऊपर इस प्लैनेट के ऊपर अगर पानी होता तो वो लिक्विड रह सकता, क्योंकि ये अपने सितारे के इर्द गिर्द हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है, बिल्कुल जैसे जमीन सूरज के गिर्द हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करती है। यानी यहाँ पर ना इतनी गर्मी है कि पानी उबल जाए और ना ही इतनी ठंड कि पानी हर वक्त जमा रहे। तो इसलिए इस प्लैनेट के ऊपर थोड़ा सा साइंटिस्ट का पहले से ही इंटरेस्ट था और कुछ साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ये पता लगाया गया कि इस प्लैनेट के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर डिटेक्ट की गई हैं, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया गया। अब मजे की बात यह है कि जमीन से अगर देखा जाए तो ये जो प्लैनेट है, और क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है तो हम इसको एक्सो प्लैनेट कहते हैं, जब ये सितारे के आगे से गुजरता है तो सितारे की रोशनी इसके अंदर से, इसके एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजरती हुई हमारे टेलीस्कोप्स के पास पहुंचती है। और यही रोशनी जो एक्चुअली तो उस सितारे की रोशनी है जो लाल से रंग का है, लेकिन इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर से होकर जब गुजर के हमारे पास आती है तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास बड़े ऐसे खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस रोशनी को तोड़ के बिखेर के देख सकते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर किस चीज का बना हुआ है, इसमें क्या क्या है। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बहुत ही क्रेजी और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं इस तरह के एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। अब जरा ये सुनिए, जब साइंटिस्ट्स ने इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के थ्रू आने वाली रोशनी को जब तोड़ के स्टडी किया, उसकी स्पेक्ट्रम बनाई, तो उसके अंदर एक ऐसा केमिकल उनको मिला जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है, इसको शॉर्ट के लिए हम DMS कह सकते हैं। अब DMS जो है ये जमीन के ऊपर समंदर में मौजूद कीड़े जिनको प्लैंकटन भी कहते हैं वो बनाते हैं। प्लैंकटन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लाइफ, जमीन के ऊपर लाइफ की निशानी है प्लैंकटन। और प्लैंकटन समंदर में DMS बना रहे हैं जमीन पर, और यही DMS हमें इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में भी मिला। तो क्या इसका मतलब है कि इस K2-18b पर पानी मौजूद है, और क्या उस पानी के अंदर ये लाइफ फॉर्म मौजूद है? अब यहां पे जरा हमें थोड़ा सा जूम आउट करने की जरूरत है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है, पॉज करने की जरूरत है। इस वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आप देखते रहें। यहां पर थोड़ा सा आराम से सोचने की जरूरत है। साइंटिस्ट के पास जब भी कोई ऐसी बात आए तो उसके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसको बार बार डिफरेंट तरह से उस डेटा को दोबारा हासिल किया जाता है, उसको दोबारा से इंटरप्रेट किया जाता है और फिर रिजल्ट्स पर पहुंचा जाता है। अभी ये कहना कि इस एक्सोप्लैनेट के ऊपर कहीं कोई लाइफ मौजूद है, ये बहुत कबल अज़ वक्त है, ये बहुत प्रीलिमिनरी है, ये बहुत सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप
اور میں بھی اگر زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں کہ یہاں پہ تو شاید ایک اور لائف فارم ہے, ہمیں ایلینز مل گئے, تو شاید ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اور ویٹ کرنا پڑے گا اور سائنس کو تھوڑا اور ٹائم دینا پڑے گا. میں یہاں پہ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ڈی ایم ایس ایسا کیمیکل ہے کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہوں تو سمندر کی خاص ایک سمیل یا ایک اس کی سینٹ ہوتی ہے, اس سینٹ میں ڈی ایم ایس کا بھی ایک ہاتھ ہے. تو جسٹ سو یو نو بائی دا وے کہ ڈی ایم ایس جو ہے وہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں سمندر کے کنارے جا کر. تو اگر میں نے آپ کا ایکسپیکٹیشنز لو کر دی, آپ کی امید کے اوپر پانی پھیر دیا, وہی پانی جو زمین کے اوپر سمندروں میں موجود ہے, تو آپ پلیز مجھے معاف کریں اور سائنس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیں. ابھی سائنٹسٹ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں, بہت زیادہ ڈسکشنز کر رہے ہیں. کچھ سائنٹسٹ ایگری کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. کوئی کہتے ہیں دوبارہ کرو, دوبارہ چیک کریں جیمس ویب کے ٹیلیسکوپ سے. لیکن اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں بعد بھی دوبارہ سے اس ایکزو پلانٹ کے ایٹماسفیئر سے آنے والی وہ سٹار لائٹ کو پھر سے اسٹڈی کیا جائے گا, اور پھر ہمارے پاس اور بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کیا وہ جو ڈی ایم ایس ہے کیا وہ ایک تو موجود ہے کہ نہیں, اور دوسرا کیا وہ واقعی کسی لائف فارم کی ہی انڈیکیشن کر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ یاد رکھیں قدرت کے پاس ڈی ایم ایس بنانے کے اور بھی بڑے سے طریقے ہیں, صرف لائف فارم نہیں. تو اس ایپیسوڈ میں آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ کس طرح سائنس کے اندر کبھی کبھی خبر جو ہے وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی امیدیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں. لیکن یہی سائنس کا مزہ ہے, یہی اچھے سائنٹسٹ کی نشانی ہے کہ وہ ایک دم سے چیز کو کنفرم نہیں کرتے, اس کے اوپر بار بار کام کرتے ہیں, بار بار ریسرچ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں, اور K2-18b کے اوپر جب تک کوئی ہمیں پکی بات کا پتہ نہیں لگتا تب تک اگلی کائناتی خبروں کی قسط کا انتظار کریں.